नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी थी और आप सभी को बताया था, और कुछ पुरानी कैलकुलेशंस भी मैंने आप सभी को बताई थी, वो यहाँ पर अभी सच होते हुए दिखाई दे रही है। उस कैलकुलेशंस में सबसे पहले अगर हमने बात करी थी कि टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ अब अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब ट्रैवल इंडस्ट्री को ऊपर आना है और चीज़ें बेहतर बनानी है। और आप देखिए कि टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री की तरफ से खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और अच्छी खबरें यहाँ पर आने वाली हैं। एजुकेशन शुरू हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज खुल रही हैं, ट्रैवल बढ़ने वाला है बहुत जल्द, और बहुत जल्द सारी चीज़ें बैलेंसिंग लेवल पर आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय के अकॉर्डिंग इंडिकेशंस आ रहे हैं और समय दिखाता है कि ये काम होने वाला है और ये काम नहीं होने वाला है, ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो खराब घटनाएं घटी उसके बारे में भी हमने बात करी थी। इसी के साथ साथ क्रिकेट फील्ड से भी एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर निकल के आई थी। विराट कोहली जी को कप्तानी से यहाँ पर हटाया गया। यहाँ पर अगर आप सभी को याद होगा तो 2019 के लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विराट कोहली के ऊपर एक कैलकुलेशन किया था और मैंने उसमें कहा था कि 2021 का साल विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि क्या विराट कोहली शतकों का शतक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, या कोई और बहुत सारे सवाल थे उस समय। तो वो सारे आंसर्स मैंने उस वीडियो में दे रखे थे और आज परिस्थितियां कुछ वैसी ही चल रही है जहां पर हम एक ग्राफ देख पा रहे हैं विराट कोहली का। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस जो है वो हमेशा सही दिशा में जाती हैं, खराब नहीं बताती हैं, और अगर सब कुछ सही जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर सही चीज़ को पकड़ा जा सकता है। आज गुजरात में जो बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में जो भयंकर बारिश हो रही है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि लाइक दिल्ली के कॉल्स आ रहे हैं कि सर दिल्ली में बारिश कब थम जाएगी, और एक समय था जहां पर दिल्ली में अभी बारिश भी नहीं हो रही थी। तो ये वो परिस्थितियां हो रही हैं अभी। नेचर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि नेचर अभी कितना और परेशान करेगा। तो इसीलिए जिस तरह से आपके सवाल आते हैं और जिस तरह से आपका जो क्वेरीज होती है उसको मैं कैलकुलेट करता हूं और आपकी वीडियोस को दिखाने की कोशिश करता हूं। इसी कड़ी में एक और यहां पर वीडियो आया था, कैलकुलेशन आई थी मेरे पास कि सर नरेंद्र मोदी जी के लिए कैलकुलेशन कर दीजिए, उनका आने वाला साल कैसा जाने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब 72 ईयर्स के यहाँ पर हो चुके हैं, 72 साल के हो चुके हैं मोदी जी यहाँ पर, और मोदी जी के लिए यहाँ पर आने वाला साल कैसा जाने वाला है इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। जब मैंने मोदी जी की कुंडली का एनालिसिस किया और उसकी कैलकुलेशन करी तो जो मेरी सामने चीज़ें आई हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, जिस तरह से हमारा देश गुजर रहा है और जिस तरह से मोदी जी इस देश को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से ये क्राइसिस की सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करने की मोदी जो कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इन्होंने फेस करी है। इवन तो थ्रू आउट द लाइफ भी देखा जाए तो एक स्ट्रगलिंग लाइफ है और उसके बाद एक सक्सेस है। दैट इज कॉल्ड अ पैटर्न ऑफ द सैटर्न। शनि का पैटर्न है ये कि पहले मुश्किलें, परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफें, और उसके बाद ऊंचा पद, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें यहाँ पर शनि अपने पैटर्न में दिखाता है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर कोई है तो वहाँ पर वो शनि ही रोल प्ले कर रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएंगे या बहुत कम लोग इस बात को अग्री करेंगे, बट हकीकत यही है कि शनि यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। शनि और मंगल जिस तरह से बैठे हैं और चंद्रमा जिस तरह से वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, ये कुछ ही लोग इस युति को या इस ग्रह को समझ पाएंगे। यहाँ पर अगर ये कहूँ कि गलत नहीं होगा कि यहाँ पर हमारे देश में जो स्टेबल पोजीशन है अभी, उसमें हमारे देश के लीडर का बड़ा हाथ है। जी हाँ, क्योंकि देखिए, जब लीडर की कुंडली अच्छी होती है तो देश की कुंडली अपने आप अच्छी हो जाती है, और देश और लीडर को जब एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो वहाँ पर पूरी जनता का भविष्य सुधर जाता है। ऐसा ही कहीं कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा था। जब 2020 में कोरोना आया था तब मोदी जी की कुंडली उतनी ज़्यादा खराब नहीं थी, पर भारत की कुंडली खराब थी। बट फिर भी क्योंकि लीडर की कुंडली अच्छी थी, बैलेंसिंग कुंडली थी, तो वहाँ पर उसने उस चीज़ को बैलेंस किया। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी की कुंडली में रेपुटेशन डाउन करने का योग बन रहा है, चीज़ों को खराब करने का योग बन रहा है, या कुछ नेगेटिव एलिगेशंस उन पर लगाए जा सकते हैं, और वैसा ही हमने होते हुए भी देखा था। यहाँ पर इनकी जो दशाफल चल रहा है, जिस तरह से जो पैटर्न चल रहा है, उसको अगर देखा जाए यहाँ पे तो मंगल अब देखिए 2021 संवत का राजा मंगल, मंत्री मंगल, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की राशि जो है वृश्चिक राशि, वो मंगल, लग्न में मंगल का विराजमान हो जाना,
एक काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव कुंडली यहाँ पर बनाता है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव ईयर इनके लिए बनाता है और इस साल में बहुत ज़्यादा कूटनीति के साथ इनको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके ये साल यहाँ पर अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। शनि कर्मों का फल देने के लिए बैठा है और कहीं ना कहीं कर्म का ही फल है जो इन्हें अभी यहाँ पर मिल रहा है। जी हाँ, और आगे भी अभी कर्म का फल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। इनकी शनि की 7.5 खत्म हुई है। 7.5 शनि की बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई थी इनके लिए। थोड़ी मुश्किलों का सामना खत्म हुआ, करना पड़ा था मुश्किलों का सामना, बट उसके बाद शनि की 7.5 यहाँ पर इनकी ठीक चलेगी। बट अब जो ढैया आने वाली है बहुत जल्द इनके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं जाएगी। जी हाँ, ऐसा होता हुआ आप सभी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को कर्म का ही फल मिलेगा। तो जितना अच्छा ये कर्म करते रहेंगे या एज लॉन्ग एज ही विल डू द कर्मा, ही विल गेट द रिजल्ट्स। अदरवाइज अगर ये चीज़ों को छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे या फिर ये अपनी कर्म से हट जाएंगे, तो वहाँ पर इनके लिए डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाएंगी और वहाँ पर इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2021 2022 जो यहाँ से लेके आने वाले एक साल का जो समय रहेगा इनका, वो कैसा जाने वाला है, उसमें क्या खास और क्या अच्छा और क्या खराब। और एक सवाल आप सभी के मन में ज़रूर चल रहा होगा कि क्या मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे या बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। इसका आंसर वैसे मैं आपको एक चीज़ से दूंगा कि इतिहास को देखिए, सारे आंसर मिल जाएंगे। इतिहास किस चीज़ का गवाह है वो आप सभी को पता चल जाएगा। बट फिर भी देखते हैं, ये चुनाव के समय में आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। बट फिलहाल हम एक साल का देखते हैं कि एक साल का परिणाम कैसे जाने वाला है। तो 22 जनवरी 2021 से इनकी मंगल की महादशा शुरू हो गई थी और अभी अगर देखा जाए तो 19 जून 2021 से मंगल में राहु यहाँ पर आ गए हैं और मंगल में राहु इनका 7 जुलाई 2022 तक चलेगा। तो 7 जुलाई 2022 तक का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग समय है, क्योंकि राहु इनको बख्श नहीं रहा है, राहु इनको सपोर्ट नहीं कर रहा और मंगल और राहु अंगारक योग बनाते हैं यहाँ पर, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ देते हैं। अगर आप सभी को मेरे प्रेडिक्शंस याद होंगे तो पिछले 4 महीने पहले शायद मैंने एक प्रेडिक्शंस किया था इनका लिए अप्रैल के आसपास। तब मैंने एक चीज़ कही थी कि नाउ दिस इज़ द टाइम नरेंद्र मोदी हैज़ टू हैव वेरी केयरफुल फॉर हिज हेल्थ। नरेंद्र मोदी जी को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान यहाँ पर रखना है। जी हाँ, क्योंकि जब मंगल और राहु मिल जाते हैं और इस तरह का योग बन जाता है, आने वाला जो राहु का ट्रांजिट रहेगा ये इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा ज़रूर करेगा। राहु का ट्रांजिट मुश्किलें पैदा करेगा, मंगल यहाँ पर परेशान करेगा और ये अंतर्दशा भी जो है मंगल की वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जाने वाली। इसी बीच में यहाँ पर देखा जाए तो शत्रुओं के कारण से परेशानियाँ तो है ही है, ये कन्फर्म है कि शत्रुओं के वजह से परेशानियाँ हैं। दूसरा, बड़े बड़े मुद्दों से इनको उलझना पड़ेगा, बड़े बड़े तनाव के मुद्दे यहाँ पर इनके सामने आएंगे। किसान आंदोलन उनमें से एक मुद्दा है और ऐसे और भी मुद्दे अभी उठने वाले हैं इनके सामने, जिसके कारण से इनको परेशानियां रहेंगी। मतलब कि दिमाग का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके बाद भी उतना अच्छा रिजल्ट शायद नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर है कि स्वास्थ्य में भी इनको बहुत संभल के रहना है। हमने पहले भी कहा था ब्लड इश्यूज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी यहाँ पर इनको हो सकती है और जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन और अनावश्यक टेंशन, अननेसेसरी का टेंशन और टेंशन से ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक, ये 3 चीज़ें एक लाइन में बनती है। तो इसीलिए अगर एक चीज़ शुरू हुई तो तीसरे तक जाने के चांसेस इनके बनते हैं। तो इसीलिए इस बीच में मोदी जी को बहुत आराम से समय निकालना है, मोदी जी को बहुत आराम से चलना है ताकि इनको ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी ना हो और इनका ये समय काल बहुत आराम से निकल जाए। तो इसीलिए ये वैसे बात अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। बट एक फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी के इस काल में कहीं ना कहीं हमारी भारत की सीमाओं पर हमला हो सकता है और मोदी जी के लिए वो एक कठिन काल साबित होने वाला है, एक कठिन समय साबित होगा। अगर ये सारी चीज़ें अप्रैल, मई, जून, जुलाई से पहले होती हैं, स्पेशली जुलाई से पहले अगर होती हैं, तो भारत को और मोदी जी को एक कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। अगर ये हमला जुलाई के बाद होता है, जुलाई 2022 के बाद, देन ये मोदी जी के लिए एक गुड लक साइन रहेगा। जी हाँ, अब ये गुड लक साइन है, यही बैड लक साइन है, ये समय निर्धारित करेगा और साथ ही साथ इस गुड लक का क्या फ़ायदा होगा और इस बैड लक का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। बट ओवरऑल देखा जाए तो मोदी जी के लिए जो ये समय है, ये आने वाला जो एक साल है, ये बहुत आसान साल यहाँ पर नहीं दिखाई देता। मंगल की महादशा
राहु का अंतर, और इस समय जिस समय ये ग्रह स्थिति बन रही है, जिस समय इनका ईयर चार्ट बन रहा है, गुरु नीच का है, मंगल अस्त है, सूर्य प्रधान है, शनि कर्म का फल देने के लिए बैठा हुआ है, और साथ ही साथ बुध भी यहां पर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा अभी, और इस कारण से इनको परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। उम्मीद करूंगा कि इनका साल अच्छा जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, और उम्मीद करूंगा कि जो वीडियो की कैलकुलेशन है वो भी सही जाए, और आप सभी को भी पता चले कि कैसे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन यहाँ पर करी जाती है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।